तो फिर भैया इसको हमने पिछले वीडियो में दिया था क्या, आधा करने के लिए। जैसे बोला था 80/100/50 का आधा है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आधा वाला क्वेश्चन जो है करवाया था, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया था। जो लोग कर पाए हैं उनको तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं कर पाए हैं, नहीं समझ पाए थे, उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था जैसे ही उसको हमने मिटाया नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे भी पहले एक नियम आप जान लो, जिनको पता है उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो सीख लेंगे, समझ लेंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी को बताना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये होता है बोर्ड मास भैया। बोर्ड मास का एक नियम होता है जिसको बोलते हैं BODMAS, बोर्ड मास होता है। सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है, और ये बोर्ड मास के स्थान पर ये V बोर्ड मास होता है। क्या होता है? V बोर्ड मास। ये V का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाता है। तो पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर B बोलता है कि B का मतलब ब्रैकेट होता है। ये पहले छोटा वाला ब्रैकेट, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला ब्रैकेट। उसके बाद बीच वाला ये मझला ब्रैकेट जो इस आकृति का है, ये मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। फिर क्या होगा भैया? O का मतलब ऑफ, या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। उसके बाद किसके बाद? ब्रैकेट के बाद ऑफ इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में जो है का होता है। उसके बाद क्या होता है भैया? डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। उसके बाद M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर गुना सॉल्व करने के बाद A का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और फिर S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव सबसे बाद में किया जाता है। सबसे लास्ट में ये S दिख रहा है, इसको सबसे लास्ट में किया जाता है। दिख रहा है का मतलब क्या होता है भैया? दिख रहा है का मतलब लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं, बहुत समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो एकदम एग्जैक्ट जो समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उनके दिमाग में सेव हो जाता है, कभी डिलीट नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान से समझना और सीखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे बोला था 80/100/50 का आधा बोला था। अभी इसका आधा करना है, तो कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। आधा कैसे करेंगे? तो यहाँ पर है, क्या करेंगे? पहले हम जो है ऑफ या का को, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, बार भी नहीं है, तो चलिए आधा कर देते हैं। 80 और भाग का साइन है, लगा दो, डिवाइड का साइन। उसके बाद 100 और बटे में कितना भैया? 50 है। उसके बाद बोला का आधा, का आधा बोला है। अब आधा कैसे करेंगे? तो का मतलब क्या होता है? ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। बताया था जी भैया, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पर हम का के स्थान पर गुना खींच देते हैं। अब आधा बचा है। आधा का मतलब क्या होता है भैया? आधा का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ले लो कि 20 लिखा है, अब इसका आधा करना, दो भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे? बटे का 2 कर देंगे। अभी 20 का आधा करेंगे, कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया, बिल्कुल। तो आधे का मतलब होता है किसी भी संख्या का बटे 2, यानी कि आधा का मतलब हो गया 1/2 हो गया। आधा का मतलब 1/2। तिहावा का मतलब भैया 1/3। 2/3 का मतलब 2/3। उसके बाद 4/4 का मतलब 4/4 हो गया। 3/4 का मतलब 3/4 हो गया। तो आधा, तिहाई, चौथाई, यानी कि जैसे अभी बोला कि 5/3 का मतलब क्या होता है, तो 5/3 बोला है। जो पहले बोलेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे 5/3 बोला है, तिहाई लास्ट में आ रहा है, उसको हम नीचे लिख दिए। 5/3, 5/3 हो गया। समझे आप? बिल्कुल। तो आधा, तिहावा, चौथावा सब कुछ शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको आधा कर देते हैं। का मतलब गुना हमने लिख दिया है। अब आधे का मतलब क्या हो जाएगा भैया? तो 1/2 यहाँ पर लिख दो भैया। अब क्या करेंगे? पहले ऑफ या का को सॉल्व करना है, तो चलिए कर देते हैं। अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या बचा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 80 और डिवाइड का साइन लगा के अपने पेन को ब्रेक दो भैया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो इसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से। तो चलिए गुना करने से पहले जो संख्याएं कटने वाली होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। काट दें? बिल्कुल काट देते हैं भैया। यहाँ पर 50 से एक बार में और 50 से 2 बार में 100 कट गया। अब इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। आपके पास बचा क्या भैया? 80/1 बचा है। अब 80 को 1 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 80 ही आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना भैया था क्वेश्चन? क्वेश्चन था 80/100/50 का आधा पूछा था। कितना आ गया? 80 आ गया। यद्यपि इसको मुंह जुबानी पूछ लिया जाए भैया कि क्या होगा, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं
कि इसका आधा कैसे करेंगे भैया, आधा करने में फटाफट लग जाते हैं और गलती भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का नियम उनको नहीं पता है, वो ना नियम लगा के डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आधा जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो आप लोग किए थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए थे जो लोग वो लोग समझ गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने दिया था, उसको भी बता देते हैं कि क्वेश्चन हमने बताया नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बोला क्या है इसमें, 3/4 है, का 4 दिया है, 3/4, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई का साइन और 2 सही 2/3 है, उसके बाद डिवाइड का साइन दिया, फिर 1 सही 1/5 दिया है। बोला है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए बोला है। अब इसका मान ज्ञात करना है, कर पाएंगे भैया? बिल्कुल कर पाएंगे, बस सीखते हुए समझते हुए चलेंगे, बहुत सावधानी के साथ करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी इसमें क्या करना है, इसमें जो है ये मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको हम साधारण भिन्न में पहले बदलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए पहले हम साधारण भिन्न में लाते हैं। क्या करेंगे, 3/4 है, ये 3/4 है, 3/4 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो। अब ये मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, 3 का 2 गुना करेंगे, 3 का गुना, इसका गुना हम इससे कर देंगे और इसमें ये प्लस कर देंगे, समझे? तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा और 6 में 2 प्लस करो, 8 का नीचे वाला बटा उतार देते हैं, 3 हो जाएगा। अब डिवाइड का साइन है लगा दो भैया, उसके बाद 5 का 1 गुना 5 और 1 प्लस कर देंगे तो 6/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले हम गुना करेंगे या पहले हम भाग करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले हम भाग करते हैं फिर हम गुना करते हैं। और ये जो गुना पिछले क्वेश्चन में किए थे आप आधा वाले में, ये ऑफ या का वाला मल्टीप्लाई था, ये गुना वाला नहीं था। तो यहाँ पर पहले हम भाग करेंगे फिर हम गुना करेंगे। तो चलिए भाग कर देते हैं। यहाँ पर भाग क्या करेंगे भैया कि 3/4 है, लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 8/3 है, 8/3 लिख दो। अब डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। और ये जैसे ही ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। जो ये 6/5 है, इसको हम 5/6 कर देंगे बिल्कुल। अब बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए कर देते हैं भैया, कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो क्या कुछ कटेगा भैया? तो बिल्कुल कटेगा भैया, बिल्कुल कटेगा। इस 3 से ये 3 बिल्कुल खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब क्या है काटने के लिए भैया? तो अभी बचा है क्या, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8। इस 4 से ये 8 2 बार में लपेट दिया। अब इस 2 का 1 गुना 2 और 2 का 3 गुना 6। क्या कुछ बचा है भैया? तो ना इसमें बचा है और ना इसमें बचा है। बचा क्या है? 5/3 बचा। क्या है? 5/3 बचा है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें भैया? इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मिश्रित भिन्न में था, इसको हमने साधारण भिन्न में बदला। फिर पहले भाग किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। भाग में क्या किया, संख्या को पलट दिया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर दिया, नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या थी उसको हमने काट दिया। समझ में आई बातें? बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ब्रैकेट वाला छोटा सा खेल खेलेंगे। उससे भी पहले इसको मिटा देते हैं और इसको भैया मिटा देते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन देखेंगे और उसमें समझ भी पाएंगे। ये भी समझने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन चलिए ब्रैकेट वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला क्या है, बोला भैया 25 सही 1 बटे कितना दिया भैया? 2 दिया है। फिर माइनस का साइन लगा है। उसके बाद क्या बोला है भैया? 2 सही और 1/3 दे दिया है। उसके बाद क्या दिया? मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट को बंद कर दिया है। उसके बाद बोला है 8 सही 3/4 दिया है। उसके बाद बोला है प्लस का साइन लगा है, फिर 1 सही
और 3/4 है, 3/4 दिया है और ब्रैकेट को बंद कर दिया है। ये ब्रैकेट कौन सा वाला है भैया? ये जो दिख रहा है ब्रैकेट आपको, ये कौन सा ब्रैकेट है? तो आप लोग 1 सेकंड का समय देंगे हमें। जैसे कि मैं बोला था आपसे कि ये छोटा वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर बीच वाला मझला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। अब इसको हम कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे? इसको हम कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे? ये ब्रैकेट चाहे यहां से लेके यहां तक लगा दो, लेकिन जो ये इस आकृति में इस आकार में रहेगा इसको हम छोटे वाला ब्रैकेट बोलेंगे, चाहे जितना दूर में लगा दें। अब इसको देखो, यहां से लेके ये यहां से लेके और यहां तक लगा है, अब ये छोटा वाला रह गया? नहीं भैया, देखने में छोटा वाला नहीं है लेकिन ये है छोटे वाला। अब ये जो बीच वाला मझला ब्रैकेट है, ये जो मझला ब्रैकेट है, अब इसको चाहे हम इतना बड़ा लगाएं, इतना बड़ा, और चाहे इतना बड़ा लगाएं, ये बोला मझला वाला ब्रैकेट जाएगा, समझे? ये जो ऐसे ऐसे सांप की तरह आता है। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है कौन सा? जो ये इस आकृति का होता है। ये चाहे जितना छोटा होगा चाहे जितना बड़ा होगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ही बोला जाएगा। अब इसको चाहे यहां से उठा के और यहां रख देते हैं, तब भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट होगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल। तो 1 सेकंड का समय बर्बाद किया आप लोगों का, लेकिन आप लोग समझ भी गए कि ये छोटा वाला ब्रैकेट ही बोला जाएगा। कौन सा भैया? ये जो है छोटा वाला ब्रैकेट ही बोला जाएगा। अब इसमें यद्यपि मैं ब्रैकेट लगा दूं, यहां पर इसको ब्रैकेट लगा दूं, इस पे, यहाँ पे, तो ये क्या बोला जाएगा? ये बड़ा वाला ब्रैकेट बोला जाएगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट बोला जाएगा। समझे बात? बिल्कुल। और यही क्वेश्चन, यही ब्रैकेट जो है, यही ब्रैकेट यद्यपि मैं यहाँ पे लगा देता हूं, तो यहाँ पे लगा देता हूं, बिल्कुल यहां से लेके यहाँ तक, इसको भी छोटा कर दो, यहां से लेके और यहां तक कर दो, ये कौन सा ब्रैकेट बोला जाएगा? तो ये अभी भी छोटा वाला ब्रैकेट बोला जाएगा और ये अभी भी बड़ा वाला ब्रैकेट बोला जाएगा। तो चाहे जितना छोटा रहेगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट ही बोला जाएगा और ये छोटा वाला ब्रैकेट ही बोला जाएगा। समझे बात? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी भैया। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया? 25 सही 1/2 है, मिश्रित भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदलो भैया। तो चलिए पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। अब यहाँ पर दिया है 25 सही 1/2 दिया है, तो यहाँ पर 25 सही 2/1 है। तो चलिए गुना कर देते हैं। 2 का गुना 25 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 और 1 प्लस कर देंगे भैया, कितना आ गया? तो यहाँ पर 51 और बटे के नीचे 2 आ गया। तो ये ब्रैकेट वाला समझ में आ गया ना? ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है जो ये बिल्कुल इस आकृति का होता है, और ये बीच वाला ब्रैकेट इस आकृति का होता है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इस आकृति का होता है। वो चाहे इतना बड़ा सा लिख दे चाहे जितना छोटा सा लिख दे। समझे बात? बिल्कुल। यहाँ पर माइनस का साइन है भैया, तो माइनस का साइन लगा दो। अब इसको करेंगे गुना, 2 का 3 गुना 6 और 1 प्लस कर देंगे, 7/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब यहाँ पर ब्रैकेट हल करेंगे। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने बताया था कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्यों आप पहले सॉल्व कर दिए? तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसको हम चाहे पहले सॉल्व करेंगे चाहे बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक ही ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले किया जाएगा हल, लेकिन पहले इसको हमने कर दिया तो कोई गुनाह नहीं हुआ है। आप समझ जाएंगे लगाते लगाते। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब इसको हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में लाएंगे। 4 का 8 गुना 32 और 3 35/4 है, प्लस का साइन लगा है। 4 का 1 गुना 4 और 3 7/4 है, 7/4 है। और हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब 4 और ये 4, ये प्लस वाला साइन, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्लस वाला साइन देख रहे हैं बीच में है, तो इसको हम क्या करेंगे? बटे का प्लस में आ गया, तो अब क्या करेंगे? अब 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इसको हम एक तरफ से लगाएंगे, तो इसको हम सीधा उतार देते हैं। कितना भैया? 51 और बटे का 2, फिर माइनस का साइन 7/3 और मल्टीप्लाई का साइन। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे जब, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पर बटा खींच देते हैं। 4 का 1 गुना 4 तो 35 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सामने का 1 गुना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। प्लस का साइन है लगा दो। उसके बाद 4 का 1 गुना 4 तो 7 का 1 गुना 7, 4 का 1 गुना 4 उसी गुने से ऊपर वाली संख्या में गुना करते हैं, तो 7 का 1 गुना भैया 7 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी क्या करेंगे? ये अभी भी ब्रैकेट में है, ध्यान देंगे आप लोग। अब ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे? अब इसको हम प्लस कर देंगे। कैसे? ऊपर की संख्या प्लस कर दो। 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42, 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42/4 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन भैया लगा दो, फिर 7/4
3 है लिख दो, उसके बाद माइनस का साइन लगा दो और 51/2 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, पहले माइनस करेंगे या पहले मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे भैया कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है बोडोमास के नियम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी लेते हैं। तो चलिए काट देते हैं भैया। कुछ कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कि 3 का 1 गुना 3 और 3 का 1 गुना 3 और 3 का 4 गुना 12, 14 बार में कट गया। अब ये कट जाएगा बिल्कुल। 2 का 2 गुना 4 और 2 का 7 गुना 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, अब ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है? अभी स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, यहाँ से लिखते हैं भैया, आप लोग समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर दिया क्या है, 51 और बटे में 2 दे दिया है, 51/2 माइनस का साइन है लगा दो। उसके बाद 7 का गुना 7 में करेंगे, यहाँ पर 7/1 बचा है और यहाँ पर 7/2 बचा है, तो 7 का 7 गुना 49 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं कितना, 49 हो जाएगा। 7 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और बटे के नीचे कितना भैया, 2 का 1 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ये बटे की संख्या में बीच में माइनस का साइन है, तो बीच में माइनस और प्लस जब रहता है बटे के बीच में, तब हम उनका एलसीएम लेते हैं। कि इनका हर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या का। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम 4 निकल गया। 2 गुना 4, तो 51 का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलेंगे भैया 102 हो जाएगा। माइनस का साइन है लगा दो। 2 का 2 गुना 4 है, 2 बार में गया है, उसी 2 बार से 49 में गुना कर दो, तो 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया, तो 98 हो जाएगा। 98 हो जाएगा। अब वहां पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर अब ये माइनस में आ गया है। 102 में से जब हम 98 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भैया, बच जाएगा आपके पास 4। कितना बच जाएगा, 4 ऊपर बच जाएगा। बटे के नीचे क्या है, 4 है। अब ये 4/4 आ गया। जब हम इसको काट देंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें भैया? तो यहाँ पर हमने आपको जितना सिखाना था, समझाना था, लगभग सब कुछ समझाने का और सिखाने का प्रयास किया है, और आप लोग समझ भी गए होंगे। और यद्यपि समझ में आ गई है भैया बातें, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यद्यपि समझ में आ गया भैया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे भैया कि हाँ मुझे समझ में आ गई बातें। चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।